गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विदायिने अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनं विन्दुनादं कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथमे मोर आराध्य अव्यक्त मंडलाधिपति श्री गुरुस्वामी चरण चरण तले कोटि कोटि सहस्र कोटि बार प्रणाम। विश्व भ्रातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत गुप्त ब्रह्म संघ सांगठनिक आचार्य महोदय संघर धर्मधारा आचार्य महोदय एवं आमर संघर कीर्तनी भाई अर्पित भाई श्री गुरुस्वामी अति निकटतम प्रभुंर बाल्य सखा एवं बड़ भाई उभय उभय पार्श्व बसी एवं परिषदर अन्य पदवीधारी कैलाश भाई एवं आज परिचालक महोदय तत्सहित सत्संग उपस्थित समस्त गुरुभ्राता गुरुभग्नी ब्रह्मजिज्ञासु समस्त मोर सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम। आज विषय वस्तु ब्रह्म विभूति महायज्ञ महात्म्य एवं यार आवश्यकता सांप्रतिक समय यह आम मानकर यज्ञ क्यों उपकार यज्ञ लाभ कौन यज्ञ करने स्रष्टा श्रीहस्त लिखित मंत्र विधान पूजार्चना विधान मंडल विधान ये सब सृष्टि कल्याण जो देती संक्षेप कहवाई 20-30 मिनट दि जाए से विषय कहवा पूर्व आमर आश्रम आसी ब्रजवासी विषय टे समय कहूँ ये जो ब्रज शब्द आज आम मान पाखे पहुंची ये ब्रज शब्द द्वापर जुगे प्रभु श्री कृष्णचंद्र सहित युक्त होता से ब्रज नारी पୟରେ
चित्तम रहु निरंतरे एक कथा आमे खाली संगीत माध्यम रे कोई यार मजा उठाउथिले हेले स्रष्टा आज सेई पवित्र आत्मा गुडी को से ब्रज नारी रूप रे न आनी ब्रज भाई हमर बगार रे आश्रम रे दीदी जति आश्रम रे सेई ब्रजवासी कर परिचय प्रभु प्रदान करिसंती द्वापर संस्कृति रो एजावत से आत्मा को से पवित्र आत्मा को प्रभु पुनर्बार तांकर लीला छल रे आनी छथि तबे जदि एभଳି एक सुजोग जोतीची ताको पुनः पुनः प्रणाम करिबा हम समस्त दरकार समान को उद्देश्य रे थरे गुरु स्वामी बोलानंद देवार भक्तिपूत प्रणाम समान को निवेदन करिबा एवं समस्तंकर मध्य सेमानक प्रति एई भावना ए पवित्र भावना जागृत होना दरकार आज जो केते जण आमे देखुचे सेमाने सब अपराह्न बयस रे पहुंची गलेनी एई भाई मानको आ भेटिबा आ किछि दिन परे एई आ समस्त संसार रे ताको आ भेटी ताको सहित दीपक कथा बा मध्य दुर्लभ होई जीव प्रभुकर वर्तमान समय तांकर एई विभूति केतोटी आश्रम रे रहि जाइछन्ति ताको पूर्ण सम्मान सहित से माने बसिछन्ति तांकरी उपस्थिति रे से स्रष्टाक विषय रे तांक श्रीहस्त लिखित ब्रह्म विभूति महायज्ञ संबंध रे किछि कहिबा संक्षेप रे कहिबा आपण माने ज्ञानी गुणी अछन्ति ताको धरि नेबे विभूति हेउची शक्ति ब्रह्मकर शक्ति हेउची विभूति ब्रह्मकर अमाप परिक्रम शक्ति पराक्रम ये विभूति रे निहित अछि प्रभु ए विभूति मंत्रभूत भाव रे अछि किंतु स्रष्टाकर आज्ञा रे कार्यकारी होय आमे माने प्रभु को जिते बड़े स्थूल दर्शन करुले प्रभु समस्त को विभूति प्रदान करुले से विभूति रे थाए शक्ति से शक्ति होची ब्रह्मकर इच्छा शक्ति से एपरि एक इच्छा शक्ति हजार हजार कोटि कोटि जीव मानकर समस्त समस्या एकमात्र भंडार समाधान होता है जदि कौन सी भाई निजर झील विवाहर पाई जाउथाय सेई विभूति जार पुओ चाकरी करिबा पाई जाइथाय पचारिबा पाई सेई विभूति जाको रोग हेछि सेई विभूति जे घर छात पलैबो सेई विभूति परीक्षा रे पास करिवे सेई विभूति एक प्रकार विभूति ब्रह्मकर इच्छा रे बहुगुणित होई जीव पाखरे पहुंची जीवन समस्त समस्या को दूर करिवार शक्ति होची विभूति बोलन देखबार से विभूति विषय अधिक किसी जानिबा को हेले आमे टिके द्वापर संस्कृति को जीवा द्वापर संस्कृति रे युद्ध क्षेत्र रे गोटे विभूति जोग अछि गीता रे ए विभूति जोग रे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विभूति जोग रे विभूति प्रदान करि साले किंतु अर्जुनकर मन मानुनी विभूति जोग 10 अध्याय सृष्टि समस्त श्रेष्ठ व्यक्तित्व निजे भगवान मुझे स्वयं जा स्वयं को पद्म नाभस्य मुख पद्मार्थ विनिश्रुत गीता से कहउचंती देवता नाग बासव मु देवता मानक भितरे मु इंद्र नाग मानक भितरे मु वासुकी कवि मानक भितरे मु सना कवि पितृपुरुष मानक भितरे मु अजमा ए परि समस्त श्रेष्ठत्व से परिप्रकाश कला भितरे
ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମନ ମାନୁନି। କାହିଁକି ମନ ମାନୁନି? ନା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିତିବାର ଅଭିଳାଷ ନେଇ ଅର୍ଜୁନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି ଆପଣ ଯେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୋର କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି। ମୁଁ କେମିତି ଜିତିବି? ମୁଁ ତ ଭୀଷ୍ମକୁ ପାରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ, କର୍ଣ୍ଣକୁ ପାରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ଆପଣଙ୍କର ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ମୋର କଣ ଲାଭ ଅଛି? ତାଙ୍କର এই ମାନସିକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପୁଣି 11ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଠି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାକୁରେ କଲେ। ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଖିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯେ ମତେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଅ। ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁ ତ ଦେଖ, ଏବେ ଦେଖ। କଣ ଦେଖ? ନା ପଶ୍ଚିମେ ପାର୍ଥ ରୂପାଣି ସନ୍ତ ସ୍ୱତ ସହସ୍ରଶ ନାନା ବିଦ୍ଧାନି ଦିବ୍ୟାନି ନାନା ବର୍ଣ୍ଣା କୃତାନି ଚ। ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଯେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଦେଖେଇ ଚାଲିଲେ, ପଶ୍ଚିମେ ମତେ ତମେ ଦେଖ, ପଶ୍ଚିମେ ପାର୍ଥ ମୋର ରୂପକୁ ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ ଶତ ସହସ୍ର ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଭାବରେ ଉଦୟମାନ ହୋଇ ରହିଛି, ମତେ ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, କିଛି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କହି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଇଏ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ପାଟିରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ବୋଲି। ସେଠୁ ହସିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ନ ତ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ସଦୃଷ୍ଟ ମନେ ନେବ ସଚକ୍ଷୁଷା। ଓରେ ପାର୍ଥ, ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ତୋ ଆଖିରେ ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବୁ? ତୋ ନିଜ ଆଖିରେ ମତେ ତୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟଂ ଦଦାମି ଚକ୍ଷୁ ପଶ୍ୟମି ଯୋଗମୈଶ୍ୱର। ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଆଜି ଚରମରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତୁ ତୋ ଆଖି ବୁଝି ଦେ, ମୋ ଆଖିରେ ଦେ। ଏ କଥାଟା ରହିଲା। ଏ ଆଖି କଥାଟା ସେଠି ପାର୍ଥକୁ ଯୋଉ ଆଖି ଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ଯୋଉ ଆଖି କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କଣ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଏଠି କଥା ଅଲଗା ଅଛି। ଏ କଥାଟା ଆଜି ଆଲୋଚନା ରଖିବାନି, ପରେ ଦେଖିବା।